खबर यह है कि हो सकता है कि बृजभूषण आज नहीं तो कल इस्तीफा दे देंगे। मगर क्या सवाल यह कि इससे समस्या का समाधान निकल जाएगा? क्या जो आरोप लगे हैं दाग धुल जाएंगे? क्या बात इस्तीफा देने तक सीमित है? मामला गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल बन गया। आज बात बेटियों के गौरव की है, उनके सम्मान की है, उनके मान की है। दुनिया में जिसने देश का नाम रोशन किया, देश के माथे पर तिलक लगाया, देश के लिए तमके लेकर सर फक्र से ऊंचा किया, वही आज पहलवान सड़कों पर क्यों है? सवाल तो उठेंगे। कुश्ती महासंघ पर आरोप, और आरोप भी कोई आम पहलवान नहीं लगा रहा, वो लगा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया। आरोप यौन शोषण तक के, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के। सफाई ये फेडरेशन की तरफ से कि आरोप बेबुनियाद। दावा यह कि कोई पीड़ित सामने आए, आरोप सही है तो फांसी चढ़ा देना। धरने पर बैठे खिलाड़ी ओलंपिक मेडल तक नहीं जीत सकते, यह सफाई दी जा रही है। कहा जा रहा है कि कुश्ती महासंघ पाक साफ है, आरोप बेबुनियाद है। लेकिन जो बात पहलवान कह रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? धरने पर पहलवान और दूसरी तरफ जारी है संग्राम। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या रिंग मास्टर कुर्सी छोड़ेंगे? इनके किस्से ऐसे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। माननीय अध्यक्ष, माननीय सांसद भी हैं। आज कुश्ती महासंघ खुद अखाड़ा बन चुका है, और इसी मसले पर आज हम चर्चा भी करेंगे और कुछ तस्वीरों का जिक्र भी होगा, और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ पुराने वाक्यों का भी जिक्र होगा। बात सिर्फ बृजभूषण तक सीमित नहीं है, माननीय सांसद तक सीमित नहीं है, बात दूर तक चली गई है, उसका भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। केसी जैन, जो कि प्रवक्ता हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधा मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ मैक्स जुड़ गए हैं, जो कि खुद पहलवानी करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्राची कौशिक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा था, और केसी जैन साहब, सुधा जी, इतनी बड़ी समस्या, यह कोई छोटी मोटी समस्या या छोटा मोटा आरोप नहीं है। आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, अब मेरी बात से कितना सहमत होंगे मालूम नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि यह समस्या बहुत गंभीर समस्या है। क्यों? देश में नहीं, दुनिया में इस विषय की चर्चा हो रही है आज। गलत तो नहीं कह रहा केसी जैन साहब? जी जी जी। अब मेरी बात को गंभीरता से समझिएगा। सुन लीजिए, उत्तर देने में आसानी होगी। इतनी बड़ी समस्या, और बात देश की मान, देश की शान, देश की बेटियां जो आरोप लगा रही है,
बात उनसे बाबू करेंगे। बाबू करेंगे। अगर रिपोर्ट आ गई है तो पहले मैं रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, तो एक बार जरा रिपोर्ट देख लेते हैं जो हमारे सहयोगियों ने तैयार की है, फिर उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज प्ले करिए। कोचेज होते हैं लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोच करते हैं, महिला कोच के साथ में बुरा है, महिला कोच करते हैं, महिला कोच के साथ में अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं किया। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। आरोप बेहद संगीन है, मगर क्या सरकार गंभीर है? जिनकी आंखों में देश के लिए मेडल चमकते हैं, उनकी आंखों में आज आंसू हैं। देश की आंखों के तारे, विश्व स्तर के पहलवान आज सड़कों पर अपने ही संघ के खिलाफ दंगल लड़ रहे हैं। हाथों की पहलवानी, अब दंगल होगा। ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, कृष्णन पुनिया, बबीता फोगाट जंतर मंतर में जिंदगी की सबसे बड़ी कुश्ती लड़ रहे हैं। जी, ये वही खिलाड़ी हैं जो पल में किसी को भी धोबी पछाड़ से धूल चटा देते हैं। आज वो संघ के खिलाफ झंडा बदार हैं। ऐसे में आवाज तो दूर तलक पहुंचनी ही थी, तभी तो खेल मंत्रालय ने बुलावा भेजा। 4 खिलाड़ियों की टीम गई और खेल मंत्रालय के नुमाइंदों से बात भी की, मगर बात बनी नहीं। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत हमारे पास इस प्रकार की कोई पहले शिकायत नहीं आई, और ये कल ही जब ये सारा प्रदर्शन करने का विषय आया है तब से जानकारी मिली है। कल मेरे जो के लगातार अपने कार्यक्रम थे, कल रात्रि के बाद मैं आया हूं, और अगर हमारी तरफ हमें भी विषय कोई रेफर किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे। लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका जरूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी उसको पूरा करें। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। क्योंकि मैंने अपना खून पसीना लगा करके इसको सींचा है, कहां से कहां घसीट करके इस फेडरेशन को हम लाए हैं। वैसे तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद माननीय ब्रजभूषण का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार मामला काफी गंभीर है। ब्रजभूषण अपने आरोपों पर सफाई देते हुए कहते हैं कि आरोप साबित हुए तो फांसी पर चढ़ा देना। इतना ही नहीं, पहलवानों पर छिड़े दंगल में सियासत भी हावी हुई। लेफ्ट की नेता वृंदा कारात जंतर मंतर तो पहुंची, मगर उन्हें पहलवानों ने मंच साझा नहीं करने दिया। वैसे तो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और अपनी नाराजगी का इजहार किया और जांच की मांग की है। सीधा रुख कर रहे हैं केसी जैन साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि प्राची जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा था, समस्या तो बहुत बड़ी है, आज दुनिया में इसी पर चर्चा है, देश में नहीं दुनिया में। मेरी बात को समझिएगा। और ये मेडल लाने वाले कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का मान, भारत माता के माथे पर तिलक लगाने वाले, रोली लगाने वाले खिलाड़ी सड़कों पर हैं। इनसे बात बाबू करेंगे।
बाबू करेंगे इनसे बात तो राजनीतिक स्तर पर होनी चाहिए थी। क्या खेल मंत्री को खुद इन्वॉल्व होकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी सड़क पर जाकर? आवाज नहीं आ रही, देखो मैं अभी रिसीव कर रही हूँ। केसी जैन साहब। तिलक जी, जब इस तरीके के आरोप लगे हैं तो बिल्कुल मामला तो गंभीर बनता है, लेकिन अभी आपने अपने प्रोमो में भी माननीय सांसद जी का और अन्य भी कई सारे लोगों के वक्तव्य भी आपने सुनाए कि स्पष्ट रूप से कुश्ती संघ के कई सारे पदाधिकारियों ने और माननीय ब्रजभूषण शरण जी ने भी स्पष्ट किया है कि 10 साल से कोई शिकायत नहीं आई, और शिकायत भी किस समय पर आ रही है जब कुश्ती संघ ने कुछ लोगों को, जो लोग उसमें भाग ले रहे हैं, और जब आपत्तियां आई तो उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। उस नियमावली में जब परिवर्तन किए गए उसके बाद में इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। ना। लेकिन जब सांसद जी स्वयं सामने आने के बाद में, सुन लीजिए, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। आप जज नहीं, मैं जज नहीं। ना, एक मिनट। ना तिलक चावला जज, ना केसी जैन साहब जज। ठीक, आरोप लगाया जिन्होंने, जिस पर आरोप लगा, तय करेगा कौन? यह मामला तो कोर्ट में जाएगा। अब मुझे एक छोटा सा उत्तर दे दीजिएगा। आप जो बात घुमा रहे हैं मैं समझ रहा हूं आप कहां ले जा रहे हैं, आपकी काबिलियत पर संदेह नहीं है मुझे। कप्तान पर आरोप लगा कि कप्तान भ्रष्टाचारी है, आप दारोगा से कह रहे हो कि जांच कर बेटा और बता एसपी भ्रष्टाचारी है या नहीं। मतलब दारोगा जांच करेगा कप्तान की, आप मुझे यह समझा रहे हैं? नहीं, देखिए तिलक जी, जब जांच होगी तो जांच के जो पैमाने हैं, जो मीटर हैं, और जिस हिसाब से जांच होनी चाहिए, और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो जांच से संतुष्ट नहीं है तो जांच प्रवर्तित भी की जाती है। केसी जैन और साहब, देखिए, केवल कुश्ती संघ इसकी ना तो जांच करेगा और ना ही जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बाबू जांच करेगा। जिन लोगों पर आरोप लगाने हैं वो स्पष्ट जो ताकत में है ना, मेरी बात को आप घुमा रहे हैं। जो ताकत में, मेरी बात को समझिएगा, जो ताकत में है उसके खिलाफ जांच हो जाए, है उसके खिलाफ जांच होगी जो ताकत में है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मंत्रालय नहीं। ना, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है तिलक जी। अच्छा, कोई माई का लाल मुझे बता दीजिए फिर। ना रुक जाइए, कोई माई का लाल ऐसे बता दीजिए जो जांच कर लेगा। 7 बार के सांसद हैं जिस शख्स पर आरोप लगा है, समझ रहे हैं आप, और ताकत है उनके पास, पद पर रहकर आप ये कह रहे हैं कि जांच हो जाएगी। वाह तिलक जी, अब मुझे लखीमपुर को समझाना, लखीमपुरी कांड में समझाना, वो अलग मसला था। नहीं, आप जो है मेरे मुंह की बात पहले ही छीन लिए कि लखीमपुर कांड पे नहीं जाना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, न्यायपालिका का जो सिस्टम है, अगर लखीमपुर कांड पर जा रहे हैं तो उन्हीं मंत्री का बयान आपको याद दिला रहा हूं कि अगर मेरा बेटा इसमें या मैं भी इन्वॉल्व हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। किसने बोला था? आज उन्हीं पर आरोप सिद्ध हो रहे हैं। तिलक जी, अभी तो कोई आरोप ही स्पष्ट होकर के सामने नहीं आए हैं, और आप सारा आरोप माननीय सांसद जी पर मर दे रहे हैं। किसने एप्लीकेशन दी, किसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, किसका नाम उजागर हुआ, केवल ओरली आकर के कैमरे के सामने बयान दे देना, और जिसके साथ घटना हुई वो तो बयान नहीं दे रहा है, ना उसका नाम उजागर हो रहा है, ना कोई एप्लीकेशन आई है कि मेरे साथ हुआ है। मैं कहूं कि तिलक जी के साथ घटना हो गई और तिलक जी कह रहे नहीं मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई, तो केसी जैन की बात मान ली जाएगी? नहीं, बहुत सारे पत्रकारों के साथ घटना हो गई तिलक जी के साथ, तो मेरी बात मान ली जाएगी? अरे जिसके खिलाफ आपको एविडेंस देना है, जो भुक्तभोगी है, देखिए न्यायपालिका भी कहती है भुक्तभोगी को सामने आना चाहिए, और एविडेंस में जब वो साक्ष्य लिए जाते हैं तो पीड़ित के बयान सबसे मुख्य होते हैं। तो चाहे चोरी में हो, चाहे मारपीट में हो, चाहे छिनैती में हो, या किसी भी घटना में हो,
तो यहाँ पर तो पीड़ित भी उभर करके सामने नहीं आया। पीड़ित कौन है? केवल एक मौखिक रूप से कह देता कि नहीं, बहुत सारे पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही हैं और सामने कोई नहीं आ रहा। तो कम से कम घटना क्या हुई ये तो सामने आए, एक एप्लीकेशन तो सामने आए। एक ही तो कि भाई इतनी तारीख को हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए, हमारे साथ जो कोच था, कोच का नाम फला था, उसने यही अभद्रता की हमारे साथ में। अब तो जांच आगे बढ़ेगी और सिर्फ ये कह दिया जाए कि नहीं भाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कोच है, जो ट्रेनिंग लेते हैं, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी है और बिहार यूनिवर्सिटी है और जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। केसी जैन साहब, मैंने आपको रोका नहीं, मेरी दरख्वास्त थी आप स्क्रीन पर दीजिए। एक मिनट केसी जैन साहब, एक मिनट। जो बातें आपने बोली प्लीज दोबारा से दोहरा सकते हैं? आप स्क्रीन पर दीजिए, मैं इसलिए माफी चाहूंगा, प्लीज दोबारा से दोहरा दीजिए जो बातें देखिए कहने का मतलब आपने कहा कि कोई प्रूफ नहीं है जिसने आरोप लगाए। आप जो बातें बोल रहे थे एक बार प्लीज दोहरा दीजिए, मैं दोबारा सुनना चाहता हूं। तिलक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को आपत्ति है, अभी भी कोई पीड़ित ये कह के सामने नहीं है कि मेरे साथ घटना हुई। ठीक, पीड़ित कोई और है, बयान कोई और दे रहा है, और जो बयान दे रहा है वो भी नहीं बता रहा पीड़ित कौन है। बहुत सारे लोग से तो जांच नहीं होगी कि बहुत सारे लोग कौन है। पुलिस किससे पूछताछ करेगी, या जो भी जांच एजेंसी होगी किससे पूछताछ करेगी जो है। तो इसमें चाहे सीबीसीआईडी में चला जाए, सीबीआई जांच करे, या रिटायर्ड जस्टिस बैठ जाए, या वर्तमान जस्टिस बैठ जाए, या कोई भी कमेटी बैठ जाए, मैं आपके सामने इसी कार्यक्रम में इसका बयान तो आना चाहिए। इसी कार्यक्रम में तथ्य रखूंगा कुछ आपके सामने, और फिर आप कहिएगा कि इस मामले को लेकर ये झूठ बोल रहे हैं सारे। ठीक, एक मिनट। सुधा मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि इस प्रकरण पर जो बात केसी जैन साहब कह रहे हैं कि बाबू बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया कि बाबू बात करेंगे। सुधा जी की आवाज जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सुधा जी। जी तिलक जी नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। चूंकि मुद्दा इतना गंभीर है, जैन सर के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो देश में कहीं रहते नहीं जमीन पे, वो शायद चांद पे रहते होंगे, क्योंकि उन्होंने जितने हल्के से इस बात को कहा है, उनके अनुसार चूंकि जो पीड़िता है वो सामने नहीं आई है, जो भी पीड़ित है, तो ये घटना ही नहीं हुई है। उन्होंने पूरा एक सिरे से नकार दिया। जिस देश की परंपरा वाचिक रही है, उस देश में अगर आपने लोगों को ये सिखाया ही नहीं, आप सिखा ही नहीं पाए कि आपके संविधान में लड़कियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। एक अधिकार ये भी दिया गया कि नाम नहीं छपेगा और उसका एफआईआर हो सकता है। आप नहीं सिखा पाए, ये आपकी कमी है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब इतने लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं और आपके अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सोचिए, उस स्त्री के दर्द को सोचिए। शायद स्त्रियां आपके आसपास बहुत होंगी कि जो सामाजिक दबाव होता है, एक तो आप कुछ आगे करना चाहते हो, आगे घर से बाहर निकले हो, उसका प्रेशर, आप घर में कैसे बोलोगे उसका प्रेशर, घर वाले रोक न दें उसका प्रेशर, आगे न पढ़ पाओ उसका प्रेशर, लोग क्या कहेंगे उसका प्रेशर, उसके बाद भी आगे बढ़ने का जुनून, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। फिर भी आप अगर कोई लड़की इस तरह से कहती है, उसके साथ लोग खड़े होते हैं, लेकिन उस डर से आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। आप मंच पे बैठ के दर्शकों के सामने कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं। आप जो उदाहरण दे रहे हो इतने मतलब इतने गैर जिम्मेदार शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं कि कोई आया ही नहीं बकायदा। बाकी लोग जो बैठे हैं, ऐसे लोग जो ओलंपिक जीत के आए हुए हैं, वो लोग क्या आपके देश को इस तरह से बदनाम करने के लिए जनता में बैठे होंगे? आपको ऐसा लगता है? आपकी जवाबदेही ये बनती है कि हाँ, अगर घटना ऐसी कोई हुई है तो ये हम सब की, पूरे समाज की, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे घटना हो रही है समाज में, और आप भी जानते हैं कि हो रही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा होता सब पे, अभी जानते हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है कि इन पे एफआईआर, इन पे एक केस दर्ज करिए, इन पे एक केस दर्ज करिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से वो इतने सशक्त बना मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट सुधा जी, प्राची जी आवाज आ रही है मेरी? प्राची जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं एक अलग मसले को भी सामने लेकर आना चाहूंगा। मैक्स साहब, मेरा सवाल थोड़ा आपसे अलग मिजाज का है, और मैं देश के सामने पता नहीं क्यों इस पर चर्चा नहीं हो रही है, होनी चाहिए मुझे लगता है। ये जो कहावत सबने सुनी होगी कि राजा की जान तोते में, है ना, राजा की जान तोते में, आप कहेंगे ये क्या है? ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं,
उनकी जान खेल संघ में क्यों है? ऐसा कौन सा गुड़ है जिसे खाने के लिए प्राण दे देंगे लेकिन खेल संघ नहीं छोड़ेंगे? खेल संघ को नहीं छोड़ेंगे, मालवीय जी को छोड़ देंगे, अटल जी को छोड़ देंगे, गांधी जी को छोड़ देंगे, नेहरू जी को छोड़ देंगे, लेकिन खेल संघ को कोई नहीं छोड़ेगा। यह मैं समझ नहीं चाह रहा हूं मैक्स साहब, यह खेल संघ में क्या है ऐसा कि खेल संघ नहीं छोड़ेंगे? नमस्कार सभी को। खेल संघ के अध्यक्ष बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही गर्व की बात है। पूरे देश का कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कोई किसी भी राजनीतिक नेता हो या कोई भी हो, कोई भी कुछ भी बने, वो बहुत बड़ी बात होती है इंसान के लिए। लेकिन कुश्ती संघ में पहलवानों के दिग्गज होना ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो सामने बैठे हैं ये जितने भी पहलवान बड़े बड़े ओलंपियन, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत इंजरियों के बाद ये यहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत संघर्ष, मतलब आपार संघर्ष बोलते हैं जिसे, ये वो संघर्ष है। उसके बाद इतने बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों ने अगर कोई बात रखी है तो कोई तो बात है। ये पहले तो नहीं आई इस तरह से रोड पे, पहले तो कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है, लेकिन कोई तो बात होगी। अगर इतने बड़े बड़े पहलवान रोड पे आ गए हैं, ओलंपियन पहलवान हैं, सारे चेहरे हैं देश के, ये इस मुद्दे को लेकर आए हैं, इसमें कोई ना कोई बात है, इसकी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। और अगर इसमें कोई सच्चाई निकलती है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं मैक्स, हाँ जी। मेरे सवाल को समझिएगा। हाँ जी। कुछ तो है ना, कुश्ती महासंघ है, खेल महासंघ है, ये जो राजनेता है इतना ज्यादा सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन है प्राण जाए मगर जान ना जाए, संग ना जाए, बाकी सब कुछ है। कुछ तो है ना ऐसा कि नहीं? देखो जी, बनी रहती है, एक बात बनी रहती है सबसे। इतने बड़े पद पे जब कोई बैठता है तो सबसे सब तरह की बातें जुड़ी रहती हैं। हाँ। सबका मन है ऐसे स्तर पे बैठने का, सबकी इच्छा होती है। हाँ। लेकिन पहलवान ना मंत्रालय नहीं चाहिए, वो कह रहे मंत्री बन जाओगे ना, मंत्रालय नहीं है, मेरे को संघ में ही रहना है, खेल संघ में ही है जो है। ये तो मंत्री तो फिर बात की बात है, जो है मेरी बात को समझिएगा, ये कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। जो सत्ता में है उसको चाहिए खेल महासंघ, मंत्री नहीं चाहिए, मंत्रालय नहीं चाहिए। कोई तो बड़ी चीज है, कोई तो बड़ी बात है जिसमें हाँ। कुछ तो राज है, कुछ तो बड़ी चीज है, कुछ राज है। हाँ, राज है, राज है। राज यही है कि एक हाथ में गुड़ है और दूसरे में रसगुल्ला। हाँ, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। मलाई वही है, मलाई वही है। प्राची कौशिक साहब जुड़ गए। प्राची जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी आ रही है। जी, प्राची मैडम, टेक्निकल ग्लिच। मैं एक बात समझना चाह रहा था। ये जो घटना नहीं, ये जो अपराध, रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो देश का सर झुक जाएगा। जी। अगर रत्ती भर भी सच्चाई हुई इन आरोपों में तो देश का सर झुकना तय है। ये कह रहे हैं कि अभी जांच होगी तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कह रहे इंतजार करिए, केसी जैन कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, जब महिलाओं को आगे बढ़ने की बात आती है, हम बहुत सारे कानून दिखाते हैं, पॉलिसीज दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर ये सच्चाई है। ये पहलवान है, कोई कमजोर महिलाएं नहीं है। जब इनके साथ कुछ घटित हुआ है इतने समय से देखकर, तब ये धरने पर आई है। और पहले एक मंत्री का नाम आता है हरियाणा के कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी कहानी हो रही है, और अब इस फेडरेशन संघ के किसी व्यक्ति का नाम आया है कि वो महिला हैरेसमेंट हो रही है। तो ये जो खिलाड़ी हैं, ये नेशनल लेवल तक जाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और इस तरह के इनसे सेक्सुअल फेवर और एडवांसमेंट इनसे एक्सपेक्ट की जाती है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अब बोला जा रहा है कि पहले प्रूव होगा तब देखा, नथिंग इज ट्रू अनटिल इट इज प्रूव। तो आप ये देखिए, ये बात बिना आके धुआं कैसे हुआ। और इतनी बड़े संघ पर जो राजनीतिक पार्टी है उनको तुरंत संज्ञान में लेके सबसे पहले सस्पेंड करके एक इंडिपेंडेंट कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो नहीं हुआ। इससे एक सबक जाता है, जो महिला खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। अभी यूपी के भी गांव-गांव में खेल के मैदान बन रहे हैं, लेकिन ये धरातल पर सच्चाई है जो महिलाओं के साथ हो रहा है, चाहे ऑफिस हो, खेल हो या कहीं भी। हम देखें कि जो पावरफुल लोग हैं वो
महिलाओं से इस तरह के फेवर जो है एक्सपेक्ट करते हैं नहीं मिलने पर और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। प्राची जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिम्मत चाहिए। जैन साहब, आपने कहा ना मैं आपके सामने अभी 3 प्रमाण रखूंगा, आप खुद ही तय कर लीजिएगा कि कप्तान साहब पद पर रहकर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मतलब कहने के मेरे उदाहरण के तौर पर आप दारोगा से कह रहे हैं कि जांच कर लेना बेटा कप्तान साहब की, हैं? एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार। और ये जो मेडल की बात आप कह रहे हैं ना, ये मेडल जो है ये किराने की दुकान पर नहीं मिलते। मेरी बात को समझिएगा जैन साहब, आप लोग मेरी बात बोलता हूं कड़वी लगती है सब लोगों को, क्योंकि सच बोलता हूं। किराने की दुकान पर नहीं मिलते ये मेडल, दिन रात खून पसीना एक करके परिश्रम है, ये तपस्या है। आज सड़कों पर है ये पहलवान, दांव पर लगा दिए जिंदगी अपनी। इन बच्चियों की हिम्मत देखी आपने, हिम्मत देखी आपने। आप कह रहे हैं कि पद पर रहने दीजिए, तब तक देखिए जांच होगी उसके बाद। अभी इसका उदाहरण ब्रेक के उस पार में आपको दूंगा, बहुत बड़ा उदाहरण है आज दुनिया जिसे देख रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उसी उदाहरण के साथ आएंगे कि आखिरकार पद पर रहकर क्या सही जांच हो पाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। कुश्ती महासंघ की डर्टी पिक्चर, सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। केसी जैन साहब, ब्रेक से पहले आपने कहा कि किसने आरोप लगाया, कौन है वो, सामने क्यों नहीं आता, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, जांच तो होनी चाहिए। देश में आज एक ही चर्चा है, मैं आपके सामने 3 प्रमाण रखूंगा। प्रमाण क्या है? 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जरा देश भी देख ले। इस पूरे विषय को लेकर 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपने कहा उनको पद पर होना चाहिए, और देश कह रहा है होना चाहिए या नहीं, अब ये देश तय कर ले। इस सवाल का एक छोटा सा जवाब है, छोटा सा। 3 आपके सामने एक के बाद एक प्रमाण रख रहा हूं मैं। सबसे पहला प्रमाण, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज प्ले करिए। सबसे पहला प्रमाण प्लीज प्ले करिए। ये जानते हैं क्या है? थप्पड़ कांड, प्लीज प्ले करिए। ये जानते हैं आप जैन साहब क्या है? जैन साहब, ये माननीय सांसद जिन पे आरोप लगे हैं, 1 साल पहले जनाब मंच पर पहलवान को थप्पड़ मार रहे हैं। ये पहलवान को नहीं, पहलवानों के सम्मान को थप्पड़ मार रहे हैं। यह पहला उनके व्यवहार का सबूत है। जैन साहब स्क्रीन पर, जैन साहब। जी जी जैन साहब, मैं एक बात सुन लीजिए सर। अभी 3 प्रमाण में से पहला प्रमाण है, अभी मैं आगे आपके पास आता हूं। ये पहलवानों के सम्मान पर थप्पड़ मारा था उन्होंने। अब आप कह रहे हैं उनको पद पर रहने का अधिकार है, अभी भी मुझे आप कह रहे हैं जिन पर आरोप लगे। जैन साहब, अपनी बात पूरी कर ले आप, तब मैं जवाब दूं। नहीं, मैंने तो जो दिखाना था दिखा दिया, प्लीज। हाँ, देखिए तिलक जी, किन्हीं भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग घटनाओं का कंपैरिजन करके आप तीसरी घटना काल्पनिक रूप से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, कोई दोषी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अभी कांग्रेस की साथी जो सुधा जी कह रही थी कि लगता है जैन साहब चांद पे रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कांग्रेस की बहन जरूर चांद पे रहती हैं। ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं है, अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा, और अगर आप हमको ऐसा कोई तथ्य भेज देंगी तो हमारे लिए, हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जैन साहब, क्योंकि मैं हाईकोर्ट प्रैक्टिस भी करता हूं। जुड़ी नहीं हुई है सुधा जी, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना एड्रेस के आप FIR भी दर्ज करा सकते हैं। बिना, अगर FIR ऐसी दर्ज होगी तो पूछताछ किससे होगी?
जो भुक्तभोगी है वो कौन है उसमें। सुधा जी लगता है कनेक्ट नहीं है। अच्छा जैन साहब एविडेंस कहाँ से कलेक्ट हो जाएंगे, पहले बात सुन लीजिए तिलक जी, बहुत सारे प्रस्ताव देखिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने जो परसेप्शन बना रखा है उसको आप सिद्ध करके रहेंगे। चैनल आपका है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सुधा जी, एक मिनट जैन साहब कुछ कह रहे थे आप। मैं फिर वही बात कहूंगा तिलक जी, मैं एक बार नहीं 100 बार वही बात कहूंगा कि आप कह रहे हैं कि जांच कैसे होगी और जांच दरोगा करेगा एसपी के खिलाफ, कैसे करेगा? आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब फिर दे रहा हूं कि जो दरोगा एसपी के खिलाफ जांच कर रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस दरोगा के पास तो कोई जांच के लिए कुछ है ही नहीं है। फिर मैं वही बात कह रहा हूं। अच्छा, और एक चीज है कि बहन सुधा जी ने और आपने जो बात कही कि एसपी के खिलाफ दरोगा कैसे जांच करेगा, तो प्रथम दृष्टया ये होता है कि पहले सबसे शिकायत तो सामने आए। ठीक, ये अभी पहला प्रमाण था, मैं दूसरे पे रहूं, लेकिन उससे पहले सुधा जी आप फिर उसके बाद मैक्स और आपके पास आ रहा हूं मैं। प्राची जी, तिलक जी मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आप कह रहे दरोगा जांच करेगा एसपी के खिलाफ, तो बिल्कुल दरोगा जांच करेगा। दरोगा से आप संतुष्ट नहीं है तो एसपी के खिलाफ आप दूसरे एसपी को बैठा दीजिए जांच के लिए। आप उससे भी संतुष्ट नहीं है, अयोध्या में किया, यहाँ पे मत करिए। ये जो मामला है ना, आपके देश की अस्मिता का है। जिस आधी आबादी की आप बात करती है ना, जिस आधी आबादी के नाम पे आप इतनी राजनीति करते हैं ना, उस आधी आबादी में उस व्यक्ति ने यहाँ पे आरोप लगाया है जो आपके देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है और सब कुछ एक अपने परिवार को बाहर छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं? उसके बाद आप लोग दूसरों को काटने के लिए आपका लोगों को मन से बैठ के जलील करना, उनकी बातों को काटना, अपनी बात को कैसे आप लोग स्पष्ट करेंगे? आप यहाँ पे सिर्फ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या कह दिया या चावला जी ने क्या कह दिया, आपको क्या कहना उसके बारे में कुछ भी आपको उत्तर नहीं होता है। आपके बातों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बारे में क्या बात करनी है? इसमें अगर आरोप लगाया गया किसी पे तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो कहना चाहिए कि हाँ आरोप लगाए, उसकी जांच होगी, क्योंकि जो आरोप लगा रहा है अगर आरोप कोई लगा रहा है, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो 50 लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? हवा में बातें हो रही है ना, आरोप कहाँ लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ आरोप लगाइए आप भुक्तभोगी है, पीड़ित है। राजनीति से ऊपर उठ के जैन भाई, आपको मैं सलाह देना चाहूंगी, इस जीवन में 24 घंटे राजनीति करते करते आप जीवन के सामाजिक रूप को भूल चुके हैं और अपनी आधी आबादी की अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए अगर आपको एक बार मौका मिलता है करने के लिए तो आपको उस पर कुछ काम नहीं करना है। ऐसी बातें आप लोग कैसे कहते हैं? एक मिनट केसी जैन साहब, मैं दूसरे वाक्य पर आऊं, लेकिन उससे पहले एक मिनट केसी जैन साहब, एक मिनट। तिलक जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। सुधा जी आपके पास एक मिनट। प्राची जी, मैं तो अभी भी उसी बात पर अड़िग हूं। ये कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दे? अगर ये आडवाणी से बड़े नेता है तो मैं मान लूंगा इस्तीफा ना दे। अगर वाकई में नैतिकता और चार चरित्र और चेहरे की बात कर रहे हो आप केसी जैन साहब, अगर आप इस मंच से बोल दे आडवाणी से बड़े नेता हैं ब्रजभूषण जी, जिनके रथ पर सवार हुए थे राम जन्मभूमि की जंग को लेकर, जो आप लोग कहते हैं उसी में से ही है ना नेता। अगर आडवाणी जी से बड़े नेता हैं तो कर लीजिए। एक और उदाहरण दूं, बात बड़े छोटे की एक और उदाहरण दूं, एक और उदाहरण दूं, बड़े छोटे की बात नहीं है। बड़े छोटे की बात नहीं है। आरोप तो सामने आए, फिर इस्तीफा मांगिए। ठीक, प्राची जी मैं कह रहा हूं कि वो राजा पद पर है, राजा की जांच कैसे हो जाएगी? वजीर जांच कैसे कर लेगा राजा की? एक मिनट, उन्होंने स्वयं कहा हमें फांसी में चढ़ा दीजिए। एक मिनट सर, बोलने से नहीं होता ना, और आरोप ही सामने नहीं आ रहे। बोलने से नहीं होता है जिन पर आरोप हुए वो कहते हमें फांसी पर चढ़ा दो, ऐसे नहीं होता ना। एक मिनट, तो आरोपी कहां है? मतलब फांसी पे ऐसे चढ़ा दिया जाएगा प्राची आरोपी के? एक मिनट जैन साहब, किसी के बारे में कुछ भी कह दीजिए, उसको फांसी चढ़ा दिया जाए। जैन साहब, क्यों किसी पर फांसी? मैं तो सिर्फ जांच की बात कर रहा हूं। किसी पर भी जांच और नैतिकता के आधार पर उसको पद पर रहने का अधिकार है कि नहीं? मैं आपसे वही पूछ रहा था। एक मिनट प्राची जी अपनी बात रखेंगे, आरोप मैक्स आपके पास। केसी जैन साहब एक मिनट। प्राची जी, जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो जो पीड़ित पक्ष होता है वो धरने पे जाता है, वो शिकायत करता है और ऐसे बहुत से चैनल हैं। सभी महिलाओं को ऑफिस में ट्रेनिंग भी की जाती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में किस अथॉरिटी को आपको एड्रेस करना है।
तो विनेश फोगाट कोई साधारण महिला नहीं है, वो पहलवान है। छोटे मोटे जो केसेस हैं या उसके ऊपर कोई हमला करेगा, वो इतनी सक्षम है कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो किसी अपॉर्चुनिटी के बदले उनसे बार्गेनिंग करना और बदले में सेक्सुअल फेवर को मांगना, ये बात कुछ इस तरह की हो सकती है कि इसको मना करने पर जो है आपने किसी अपॉर्चुनिटी को उसको मना किया हो और तब जाके उसको धरने पे बैठना पड़ा। तो जो इसमें जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है कि जब तक किसी को नहीं आप साबित कर सकते तो आप उसके लिए इस्तीफा मांगने की बात आप कर सकते हैं, आपको जेल भेजने की बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं होते, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो, कि वो लोग कहें कि इसकी जांच हम तुरंत कराएंगे और जो आरोपी होगा उसको जो उसके सजा है वो दी जाएगी। अब बात आ जाती है कि फेडरेशन इतनी मतलब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक फेडरेशन पे इतने ऊंचे पद पे होने पे एक इतना आरोप लगना है शर्मसार है, क्योंकि वो ऐसी महिलाएं नहीं हैं कि वो छोटी मोटी बातों को नहीं समझ पाएंगी या फिर कोई उनके साथ साथ कुछ गलत करेगा तो जवाब नहीं दे सकती। आफ्टर ऑल दे आर पहलवान। मैं विनेश फोगाट को ये एक सांत्वना और एक हिम्मत देना चाहूंगी कि वो चाहे कितने ही बड़े पद पे हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, आप डरे नहीं, अपने धरने पर रहें और सारी महिलाएं देश की आपके साथ हैं। और जो एक अथॉरिटी होती है, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपना केस लगाइएगा तो उनको क्या पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं पहलवानों की मानसिक स्थिति जो होती है ना बहुत मजबूत होती है, कसरत करते करते, वर्जिश करते करते, है ना मैक्स? जी बिल्कुल। गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना सब कुछ जो हो रहा है, अब बेवजह तो ये सारे एकाएक जंतर मंतर पर नहीं आए, कुछ तो वजह होगी। अब जैन साहब कह रहे हैं कि बिना जांच के किसी को सूली पर थोड़ा ना चढ़ा देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून भी यही कहता है और कानून की प्रक्रिया भी यही है। जिसको सजा मिली है उसको सूली पर नहीं चढ़ाया गया। कितने ऐसे रेप विक्टिम्स हैं जिनको नहीं फांसी हुई? लेकिन मैक्स, मेरा सवाल अलग है। मैं कह रहा हूं कि जिसके ऊपर आरोप है वो उस राज्य का राजा है, तो वजीर कैसे उसकी जांच कर लेगा? मैं अभी भी अड़िग हूं। नहीं मैक्स, बिल्कुल बनेगा तो कैसे चलेगा? एक मिनट मैक्स, वो कह रहे हैं कि आरोप ठीक है, लगे हैं, जांच होगी। क्या लगता है आपको, समाधान क्या है इसका? देखो जी, जांच होनी चाहिए। मैं यूपी से हूँ, वो भी यूपी से ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ यूपी का नहीं है, यहाँ देश के बच्चे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। यूपी के हरियाणा का कोई बच्चा नहीं है, वहाँ पे देश के बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त। बड़ी बात। देश के लिए मेडल लाते हैं, ना हरियाणा के लिए लाते हैं ना यूपी के लिए लाते। वो मेहनत करके ना वहाँ हरियाणा का देश का गीत बजते, वहाँ जाके हरियाणा के नहीं बजते, वहाँ देश का राष्ट्रीय गान बजता है बाहर जाके, देश का। और ये देश के भविष्य बैठे हैं यहाँ, यूपी हरियाणा के भविष्य नहीं बैठे। मैं खुद इस बात को बोल रहा हूँ यूपी का होने के बावजूद कि इसकी बढ़िया कड़क कार्रवाई हो, और जो भी मतलब कार्रवाई में इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। मेरी भतीजी करती है पहलवानी, मैं नहीं करवाऊंगा बिल्कुल पहलवानी। अगर इस तरह की धांधलेबाजी हो रही है पहलवानी के अंदर इस टाइम, मैंने 12 साल पहलवानी किया, उस टाइम तो इस तरह का कुछ मैंने नहीं सुना, कुछ भी ऐसा। मैं खामखा झूठ बोल दूँ, कोई आरोप लगा दूँ, इस तरह की चीज़ नहीं थी। 12 साल मैंने भी किया, लेकिन अब इन 2 सालों में मैंने छोड़े हुए हो गई और 2 सालों में इस तरह की कोई चीज़ चल पड़ी है, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। बहुत शर्मनाक चीज़ है, शर्मनाक बात है, बहुत ज़्यादा। बात बड़ी कर रहे हैं आप। राष्ट्रगान बचता है, ये राष्ट्र के प्रतीक हैं, ये राष्ट्र की शान है। केसी जैन साहब, दूसरा उदाहरण। जी, दूसरा उदाहरण, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। मैक्स की बात से ही लेकर जा रहा हूं। दूसरा उदाहरण भी जरा देश देख ले। दूसरा वाक्य, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज प्ले करिएगा। दूसरा वाक्य आपकी स्क्रीन पर होगा। जानते हैं क्या है, किनकी तस्वीरें हैं, किनके साथ तस्वीरें हैं? यही जो धरने पर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें हैं, उनकी तस्वीरें हैं। केसी जैन साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा वही सवाल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, केसी जैन साहब को स्क्रीन पर, आप ये कह रहे हैं कि जांच होगी तब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ठीक? जब ये मेडल लेकर आते हैं देश के लिए,
जब ये मेडल लेकर आते हैं देश के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री कोई भी रहे हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो या फिर मोदी जी हो, सभी तस्वीर खिंचवाते हैं, ट्विटर हैंडल पर डालते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ये, क्योंकि आपने कहा कि जांच हो उसके बाद इस्तीफा हो। जब ये मेडल जीत के आते हैं, देश की शान बढ़ाते हैं, तो सब बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटा नेता हैं, सब फोटो खिंचवाते हैं। इतनी बड़ी समस्या, सड़कों पर उतरकर जिगरा चाहिए इस तरह के आरोप लगाने का, और आज बात इनसे बाबू करेंगे, मतलब फोटो खिंचवाएंगे बड़े बड़े नेता, लेकिन आज अपनी बात रखने जाएंगे तो खेल मंत्री इनसे बात नहीं करेंगे। बात कौन करेंगे? बाबू। राजनीतिक स्तर पर बात होनी चाहिए थी कि नहीं? क्या खेल मंत्री को खुद फ्रंट पर आकर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर फोटो खिंचवाने के लिए इनके साथ इनको बुला सकते हो तो इनके साथ सड़क पर जाकर भी बात कर सकते हो। केसी जैन साहब गलत तो नहीं बोला? देखिए तिलक जी, आप बार बार एक बात कह रहे हैं जी, और मैं दूसरी बात कह रहा हूं। क्या? आपका सवाल है हाँ, कि जांच के पहले ये इतने बड़े पद पर हैं, जांच प्रभावित होगी, इनको पहले इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं हाँ, कि पहले आरोप तो सामने आए। आरोप नहीं आरोप है। आएंगे तब जांच शुरू होगी ना। आप क्या चाह रहे हैं? कैसे आरोप? देखिए, जो पीड़ित है, हाँ, जो पीड़ित है उसको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, ठीक, और उसको एप्लीकेशन देनी चाहिए लिखित रूप से। ठीक। धरने पे वो इसलिए सिर्फ बैठे हैं, और आपने जो प्रश्न किया शुरुआत में, उनकी उतनी ही मांग है। तब तक इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इनको सुन लीजिए, इनको इनके पद से इस्तीफा दे दिया जाए। इनको आपको इनके लगता पद है से ये हटाया मेडल जाए, जो स्वयं जीत के इस्तीफा आते हैं दे वो किराए पर लेकर आते हैं क्या ये? सुन लीजिए, नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। आप फोटो देखिए, खिंचवाते हैं आप सब अपने मिलकर शब्द बहुत हमारे अच्छे मुंह में मत डालिए। से, सेल्फी भी लेते हैं। अपने शब्द आप हमारे मैं मुंह में मत आप डालिए। शब्द नहीं, मैं अगर आपको नहीं, ये लग रहा है, सुनिए। एक खिलाड़ी की भावना को समझिएगा, आप अपमान कर रहे हैं उनका। नहीं नहीं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे मैं लिए। गलत शब्द नहीं, आप गलत शब्दों का नहीं, ये नहीं। आरोप आपको लगता है आप कि ये देखिए, छोटे मोटे तिलक आरोप जी, हैं? तिलक जी मेरी बात सुनिए। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी हमारा बुद्धि विवेक है, आप जितना, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन हमें जो बात समझ में आ रही है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमारा, आपने कहा कि जांच उनके खिलाफ कैसे होगी। मैं सीधे विषय पे आ रहा हूं, इधर उधर चीजों पे जाने के बजाय। जांच का प्रोसेस ये होता है, शुरुआत में एफआईआर दर्ज होने के बाद में थानेदार जांच करता है, थानेदार से नहीं संतुष्ट है, सीओ जांच करता है, सीओ नहीं है और बड़े अधिकारी से आप जांच करा सकते हैं। आप नहीं संतुष्ट है, आप सीबीआई जांच करा सकते हैं, सीबीसीआईडी जांच हो सकती है। ठीक। लेकिन उसकी जो शुरुआत है जांच की, और उसके लिए उस जांच के लिए जब जांच शुरू हो जाए, तब आप इस्तीफा भी मांग सकते हैं कि नहीं, ये पद पर है, पहले इनको हटाइए फिर जांच करिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप आरोप तो लगाइए उनके ऊपर। ठीक, मैं समझ गया। मौखिक है। आपने नारा दी। एक मिनट जैन साहब, मुझे पूरा यकीन है, मेरी बात सुनिए, मुझे पूरा यकीन है जो बात आप कह रहे हैं उसका उत्तर आपको खुद मिल जाएगा इन 2 दिन में। अरे आदरणीय तिलक जी, आदरणीय जैन साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जो नारा है ना आपका, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। देखिए, मैंने जो बयान सुने टीवी पे माननीय सांसद जी के, टीवी पे दिन भर बहुत सारी रिपोर्टें आई, हमारी बहनों की भी उसमें आई, देश के खिलाड़ियों की सब चीजें आई, मैंने उसको भी सुना। इसलिए मैं कह रहा हूं, और जो सांसद जी ने जो, देखिए, आप जो बातें हमसे पूछ रहे हैं, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, राष्ट्रीय चैनल है आपका, आपके पत्रकार जा करके सारे सवाल सीधे माननीय सांसद जी से कर सकते हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। लेकिन मेरे जितनी बुद्धि विवेक है, जो कुछ मैंने देखा टीवी पे, जो मैंने बयान सुने, उसकी समीक्षा करके मैं ये बात कह रहा हूं। और जो कुछ सांसद जी के जो बयान आए कि आरोप सिद्ध हो जाए, आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, और उन्होंने ये बात कही कि, और संघ के कई सारे लोगों ने बात की। सारा सवाल संघ पे है, सारा सवाल कुश्ती संघ पे है, इसलिए मैं मुझे पूरा यकीन है जो बातें कही, आपकी बात सुनने के बाद हो सकता है कि मैं भी गलत हूं, है ना, ईश्वर तो हूं नहीं मैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी की बुद्धि पर मुझे भी पूरा यकीन है। मैं आपसे 2 दिन के बाद यही सवाल लेकर आऊंगा।
2 दिन रुक जाइए, 2 दिन के बाद कहिए तो सफेद पेपर पे लिख के दे दूं। 2 दिन रुक जाइए, सिर्फ आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जानते हैं, आपकी बातों से ऐसा हो रहा है जैसे बीजेपी ने नारा दिए थे ना बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आज ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी के सम्मान में केसी जैन मैदान में। नहीं, देखिए फिर आप हमको क्यों पार्टी बना रहे हैं भाई? नहीं, आप पार्टी, मैं तो सिर्फ एक पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। आप केसी जैन को पार्टी क्यों बना रहे हैं? नहीं, केसी जैन को पार्टी नहीं बना रहा मैं। आप कह रहे हैं ना कि अपनी बात पद पर रहकर होकर निष्पक्ष जांच हो सकती है, तो फिर मुझे नहीं मालूम पद पर रहकर निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। कम से कम मेरा विवेक कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको लगता है मैक्स होता है क्या ऐसा, पद पर रहकर हो जाएगी जांच शुरू होने के लिए, फिर देखिए मौखिक बातें सिर्फ कह देने से जो है कोई आरोप नहीं लग जाते हैं। आरोप की जांच के लिए प्लीज जल्दी से रिप्लाई सुधा मिश्रा जी, और फिर तीसरे प्रकरण का जिक्र करूंगा। देखो जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए पहले इस चीज की जांच होनी चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए, जो फैसला आएगा जांच के लिए। अच्छा आप बताइए, मैं जो चीजें नहीं कहना चाह रहा। सुधा मिश्रा जी, अब सुनिए पहले इसकी जांच होनी चाहिए। आपने ऐसी बात कह दी है कि मुझे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। मैं कहूंगा जिस बहन ने ये आरोप लगाए हैं कि सांसद जी ने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया और वो बहन मुकर गई कि कोई लड़की सामने नहीं आ रही है, कोई हमारी बहन सामने नहीं आ रही है, कोई खिलाड़ी सामने नहीं आ रही है कहने के लिए, तो वो कैसे मान लेंगे कि ये हुआ है? वो खुद मुकर जाए कि भाई मैंने मौखिक सुना था, मैंने मौखिक कह दिया। जैन भाई, जांच के लिए जैन भाई आप बहुत एफआईआर दर्ज कराइए। जैन भाई सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, अभी तक क्या एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर नहीं दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज कराइए। जैन भाई, इतना बस। जैन भाई मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, आप इतने सालों से बाहर जा रहे होंगे, आपके राजनीतिक जीवन में बहुत से लोग आ रहे होंगे, आप पे आरोप नहीं आए ना? चावला जी इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन पे आरोप नहीं आए ना? तो यहाँ पे अगर आरोप लगाया किसी ने, लोग कह रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व क्या बनता है? उत्तरदायित्व ये बनी बनता है कि आप उनको बैठे नहीं, देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल स्त्री विरोधी बात पार्टी कहाँ मना कर रही है? एक मिनट, वक्त बहुत कम है। तीसरा वाक्य बहुत जरूरी है। एक मिनट केसी जैन साहब, आरोप राशि आपके पास 1 मिनट, सबका ऑडियो नीचे। तीसरा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिएगा, देश भी सुनेगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज बयान प्ले करिएगा और सुनिएगा किसका बयान है, प्लीज प्ले करिए। वो हिंदुस्तानी खौफ में घर पर बैठा है। मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा कि वो बेखौफ जी सके इस देश में, कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित। केसी जैन साहब, आवाज जानी पहचानी है, तिलक जी हम सबकी नेता हैं, स्मृति ईरानी जी, है ना? बिल्कुल, गलत तो नहीं कहा उन्होंने, बहुत जी, अच्छी बात कही है ना? जी जी। तो आज यही बात है जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बार बार। आज मसला बेटियों के सम्मान से जुड़ा है। ये तीसरा उदाहरण। तिलक जी, बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित है भारत देश में, हर एक कोने में सुरक्षित है। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। आपने ये भी देखा किस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं। राजी जी, फाइनल कमेंट आपका, 10 सेकंड है मेरे पास। रही बात ये, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए, साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, और जांच का अगर भरोसा ना हो तो उनको डरा धमका के जान से मारने की जब धमकी मिलती है तो किसी एक बहन ने हिम्मत की है, तो आप ये ना कहें कि एक के साथ ही हुआ है बाकी तो आई नहीं है। ये तो बहुत बचकाना बयान है। जब किसी को जान से मारने की धमकी मिलेगी तो वो अपनी जान बचाएगी या शिकायत करेगी। ठीक। जैन साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत गंभीर मसला है। एक और, अभी तो सिर्फ गोंडा हारने तक की बात आएगी, मेरी बात को समझिएगा। गोंडा की पड़ोस वाली सीट है रघुराज प्रताप सिंह, है ना? नाम तो सुना, जाना पहचाना है। उन पर भी आरोप लगे थे, इस्तीफा दिया, जांच हुई और शायद लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, 5 साफ हुए, तब राजनीति शुरू की, है ना? और
जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, कभी वो आडवाणी जी के रथ पर सवार थे, आज हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर है सांसद जी के पास। पता करिएगा, सांसद जी के पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है। और ये जो धरने पर बैठे, फिर कह रहा हूं, ये मेडल मोहल्ले में नहीं बिकते हैं, ध्यान रखिएगा। देश के गौरव बैठा आज सड़कों पर, ध्यान रखिएगा इस बात का। थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद फिर यही सवाल लेकर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी आपका, मैक्स आपका भी, प्रागी आपका भी, और सुधा जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए आज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।